उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृत्त, भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र दृष्टि के प्रणाम स्वरूप हम लोग नित्य ही अपने भगवत स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं। ये भगवत स्वरूप जो हम सब की वास्तविकता है, लेकिन अज्ञानवश हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। इस अज्ञान को दूर करने के लिए, इस अनभिज्ञता को समाप्त करने के लिए हम निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं अपने आप की अपने आप में, क्योंकि यह खोज अपने से ही प्रारंभ होती है और अपने में ही पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ये शरीर, इस शरीर के अंदर बैठे हुए मन के संकल्प, विकल्प, बुद्धि के निश्चय, चित्त का चिंतन, अहंकार का मैंपना, अगर इन सबको देखें तो हम पाएंगे कि ये सब ही मिथ्या है, ये सब ही अज्ञान का भाग है। और जो देखने वाला है वो इन देखने वालों से भिन्न है। जो इन सब का साक्षी है, जो इन सबको जानता है, जो इन सबको अस्तित्व प्रदान कर रहा है, वह इनसे भिन्न है और उसी भिन्न तत्व की खोज करनी है। ग्रंथि बनी हुई है। ये कह रहे थे गिरह, गिरह माने ग्रंथि। जैसे मैंने हाथों को मिलाया तो क्या हुआ, ये ग्रंथि बन गई। ये ग्रंथि किसने लगाई? मैंने लगाई। इस ग्रंथि को खोलेगा कौन? मैं खोलूंगा। यह ग्रंथि अनभिज्ञता से लगी है, अज्ञान से लगी है, नासमझी से लगी है, भूल से लगी है, भ्रम से लगी है, माया से लगी है, मोह से लगी है। और यह ग्रंथि सच्ची नहीं है। कौन सी ग्रंथि? जड़ और चेतन के बीच में, सत और असत के बीच में, आनंद और दुख के बीच में, विकारी और निर्विकारी के रूप में, साकार और निराकार के बीच में, जीव, ईश्वर और जगत के बीच में। और ये सारी ग्रंथियां खुलेंगी एक अपने आत्म स्वरूप को जानने पर। कैसे जानेगी? जिसे अब तक जान रहे हो, समझ रहे हो कि ये मैं हूं,
उस बुद्धि की वृत्ति को लय करो। कैसे लय करें? समझ से करें। समझ के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। चिंतन करें। जब हम कहते कि शरीर में हूं, तो इस शरीर के जितने भी अवयव हैं, उन सभी अवयवों के ऊपर चिंतन करना प्रारंभ करें। क्या ये मैं हूं? जितने भी शरीर के अवयव हैं, इनके ऊपर क्या चिंतन करना है? क्या ये मैं हूं? ये चिंतन कीजिए। पहले ये चिंतन मन से होगा, लेकिन जैसे जैसे चिंतन आगे बढ़ेगा, ये चिंतन मन से ऊपर उठ जाएगा। पहले मन चिंतन करेगा, ये जो रोम दिख रहे हैं, शरीर के ऊपर बाल दिख रहे हैं, नाखून दिख रहे हैं, क्या ये मैं हूं? अगर यदि ये मैं हूं, तो काट दिए जाने के बाद भी ये मैं रहता हूं क्या? जब तक शरीर पर है, शरीर रूप है, शरीर के साथ एक रूप है, लेकिन काट दिए जाने के बाद शरीर से संबंध समाप्त। तो जिसका शरीर के रहते हुए ही शरीर से संबंध समाप्त हो गया, वो मैं कैसे हो सकता हूं? या वो मेरा कैसे हो सकता है? नाखून है, बाल हैं, काट दिए, फेंक दिए, गंदगी है, मेरे नहीं है। अगर मेरे हों तो नाई से वापस ले आओ। अगर मेरे हैं तो नाखूनों को काट करके घर में संभाल के रख लो। जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, आभूषण आदि रखते हो, रखते हो क्या? एक नाखून जब तक आपकी अंगुलियों के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक उनकी सुरक्षा करते हो। वो मुंह में भी चले गए, जाते हैं रोज भोजन के साथ, सबके मुंह में जाते हैं, तो बुरा लगता है क्या? अपवित्र लगता है क्या? और यही नाखून कटने के बाद एक बार मुंह में रख के दिखाओ, सोचो, रखेंगे क्या? नहीं रख पाते, क्योंकि अपवित्र हो गया संबंध, इसलिए हमने समाप्त कर दिया। जैसे हमने इन नश्वर चीजों के बारे में सोचा, ऐसे ही जो संबंधी हैं, जिनको मेरा कह रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं, उसके जाने पर किस लिए अश्रु बहा रहे हो? नाखून तो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, वो तो आपके शरीर के साथ एक रूप था। पत्नी है क्या एक रूप? पति है क्या एक रूप? बच्चे हैं क्या एक रूप? माँ बाप हैं क्या एक रूप? मित्र हैं क्या एक रूप? साझेदार हैं क्या एक रूप? वे तो इस शरीर से भी भिन्न है। कैसी आ सकती फिर? ये समझना होगा, और समझ करके इन संबंधों को जो बांध रहे हैं, अलग करना होगा। मैं तो छोड़ देंगे, मेरे भी छोड़ना पड़ेगा। जी हां, अहमत्व और ममत्व, ये दो दृष्टि है, और छोड़ने के दो रूप हैं। छोड़ने के भी रूप हैं। एक रूप होता है कि हमने स्वरूप से सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन स्वरूप से जब तक शरीर भाव है, तब तक नहीं छूट सकता है। यद्यपि आत्म भाव आते फिर स्वरूप से भी परित्याग है। आत्म भाव आते ही सब कुछ मैं ही हूं। और दूसरी जो बात छोड़ने के लिए कही जा रही है, कहते इसके अंदर आसक्ति को छोड़ना है। वस्त्र नहीं छोड़ने, वस्त्रों की आसक्ति छोड़नी है। भोजन नहीं छोड़ना, भोजन की आसक्ति को छोड़ना है। शुगर हो गई, डॉक्टर ने कह दिया
मीठा छोड़ दो। जिन चीजों से शुगर ज्यादा बनती है वो छोड़ दो, क्योंकि शरीर ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया है। क्योंकि जब तक शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा प्रॉपर, तब तक शुगर डाइजेस्ट नहीं होगी आपकी। वो शुगर इसीलिए तो बढ़ जाती है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है दूसरी इंसुलिन ना बनना, प्रॉपर नहीं बनना, कम बनना या ज्यादा बनना। ज्यादा बन गया तो शुगर घट गई, कम बन गया तो शुगर बढ़ गई। डॉक्टर ने कह दिया मीठा छोड़ दो, छोड़ दिया, लेकिन जैसे विवाह शादी में पहुंचे और सामने मीठा रखा हुआ मिला तो मन ने कहा कि खा ले, यहां कौन देख रहा है। एक तो ये भाव, दूसरे कि नहीं तुझे शुगर है, तेरे लिए हानिकारक है। मन तो बार बार आंखों को उस तरफ लेकर जाता है, लेकिन अंदर से फिर नहीं शुगर है, नहीं शुगर है, तो जबरदस्ती छोड़ दिया। तो ये छोड़ना नहीं है। छोड़ना ये है कि आपके सामने वस्तु रखी हुई है, आपके सामने विषय को परोसा गया है। ये एक शुगर का विषय नहीं, ये केवल रस का विषय नहीं, ये विषय कानों का भी है, ये विषय त्वचा का भी है, ये विषय आंखों का भी है, ये विषय रसना का भी है, ये विषय नासिका का भी है। ये विषय पांचों भूतों के जो विषय, इन पांचों भूतों के संदर्भ में ही यह बात कही जाती है कि हमें इन पांचों विषयों की आसक्ति को छोड़ना। जिसे संगीत सुनने का शौक है, उसे संगीत को छोड़ना है। अर्थात संगीत में अब मन नहीं जाना चाहिए, संगीत उसके लिए एक विषय नहीं होना चाहिए, संगीत नहीं होना चाहिए। ये वाणी कटु बोलना, निंदा करना, व्यर्थ प्रलाप करना, असत्य बोलना, ये चार विकारों से संयुक्त है। तो इन चार विकारों को एक तो जबरदस्ती रोकना है, पहले जबरदस्ती रोक भी अभ्यास किया जाता है, लेकिन फिर ये स्वभाव बन जाए। और जिस दिन ये स्वभाव बन जाएगा ना, तो इस वाणी से जो भी शब्द निकल जाएगा वो सत्य, वो संकल्प सत्य संकल्प होता। तन में मन शिव संकल्पमस्तु, तन में मन शुभ संकल्पमस्तु, तन में मन सत्य संकल्पमस्तु। और हम तो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। कल का ही मेरे ध्यान आ रहा है, कल जब हम मंगलाचरण कर रहे थे तो मन में अचानक मंगलाचरण करते करते आंखें बंद थी, और आंखें बंद होते होते मन में एक संकल्प हुआ कि फलाना व्यक्ति नहीं बैठा। और जैसे ही वो संकल्प मन में स्फुरित हुआ, तुरंत आंख खुली और तुरंत वो सामने पीछे बैठ गया। तो ये क्योंकि उस समय शुभ संकल्प हुआ, सत्य संकल्प हुआ कि आज का सत्संग वो पात्र है, उसके लिए जरूर होना चाहिए। आज के सत्संग में वो गैरहाजिर नहीं होना चाहिए। ये कहीं अंदर से प्रेरणा आई कि आज का सत्संग उसके लिए, तो हाजिर हो गया एकदम। भगवान ने प्रेरणा कर दी, भेज दिए। इसको कहते हैं सत्य संकल्प। और ऐसे बहुत संकल्प आप देखते होंगे कि जैसे ही संकल्प हुआ तुरंत संकल्प फलीभूत हो गया। ये स्वाभाविक बात है। तो मन का जो संकल्प है ये स्वाभाविक हो जाना चाहिए। फिर पहले स्वरूप से छोड़ने का, जबरदस्ती छोड़ने का अपना मन बनाइए, और फिर धीरे 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 आपके स्वभाव में सम्मिलित हो जाए। ये कहने के लिए चार बातें बहुत सरल सी हैं कि निंदा नहीं करनी है किसी की,
लेकिन कितने रुक पा रहे हैं? हमारी जो चर्चाएं हैं उसमें ये एक स्वाभाविक चर्चा है, उसमें चर्चा नित्य होती है। देख लो अपने अपनी दिनचर्या को उठा करके, आज दिन में कितनी बार आपने कितनों की निंदा की, क्यों की, क्या कारण बने? आपने अपना आज का जो समय है, अगर आज के समय में आप 4 घंटे बोले हैं तो जरा विचार करके देखो कि 4 घंटे के समय में व्यर्थ प्रलाप कितनी देर किया है। तो आप पाएंगे 4 घंटे में से 3.5 घंटा कम से कम आप फालतू की बातों को बोलते रहे हैं, जिनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे अच्छा होता कि आप मौन रहते, बोलने के बजाय आप मौन रहते, यह आवश्यक था। वो मौन ज्यादा लाभकारी था। या उस 3.5 घंटे की चर्चा में आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करने की चर्चा करते। जिसके साथ भी चर्चा कर रहे थे वो स्वरूप को लेकर के चर्चा करते, अन्यथा मौन रहते। मौन एक साधक का बहुत बड़ा शस्त्र है। मौन रहने से आपके संकल्पों की जो शक्ति है वो बड़ी प्रबल हो जाती है। मौन ऐसा हथियार है। तीसरे, आप सोचिए कि आज झूठ कितना बोला गया इस वाणी से। आपने इस वाणी के द्वारा कितना झूठ बोला, उनका निरीक्षण कीजिए कि फलाने के साथ बात करते हुए मैंने कितना झूठ बोला और क्या उसकी आवश्यकता थी। यह विचार करने की बात। जब विचार करेंगे तब पाएंगे कि झूठ बोलने की कहीं भी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। 1% भी झूठ बोलने की किसी को कभी आवश्यकता है ही नहीं। झूठ के बिना काम चलता है। झूठ से कभी जय नहीं हो सकती। एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था आज, कहने लगे कि हमने तो देखा आज के समय में ये छल कपट हेरा फेरी मिक्स मिलावट करने वाले, कहने लगे यही फल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तू गलत देख रहा है, अपनी दृष्टि को बदल। ये कभी फल फूल नहीं सकते। एक समय होता है कि लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका फलना फूलना बहुत सीमित, कुछ ही समय के बाद ये विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और जो सत्यवादी है वो फलता फूलता है, उसके पास लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है, सदा रहती है, कभी अभाव नहीं होता। उसके घर की दशा को उठा कर दे। उसने मुझे 2-4 उदाहरण दिए। मैंने कहा ठीक है, तुझे उदाहरण दे रहा है, जरा अब इनके घर की दशा को देख। केवल तू व्यापार के दृष्टिकोण से देख रहा है, पैसे के दृष्टिकोण से देख रहा है, लेकिन जरा उस परिवार को देख तो सही। उस परिवार में कितना खर्च काहे के ऊपर हो रहा है, जरा देख तो सही। उस परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में कितना द्वेष है, उसको देख तो सही। में परिवार वाले आपस में बात भी नहीं कर पाते, ये देख तो सही। देखने की ये भी तो चीजें हैं। और भगवान तो कहते हैं जिसे वो इश्क देते हैं उसे और कुछ नहीं देते। जिसे वो इश्क देते हैं उसे और कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ देते हैं उसे अपने काबिल नहीं समझते। कहने लगे खेल खिलौने से खेलता है। ये क्या है? खेल खिलौने हैं, खेलने के लिए है, खेलता है। तो खिलौने से ही खेलते, खिलौने से तो खेल रहे हैं, सभी खेल रहे हैं। तो भाई इन खिलौनों से खेलना बंद करो।
और निरीक्षण करो, अन्वेषण करो अपने आप का। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत् यद सद सत परम, कि जो भी कुछ है ये सब कुछ एक सत तत्व है, एक परमात्मा तत्व है। ये रोम मैं नहीं हूं, इसके बाद ये त्वचा मैं नहीं हूं, इसके बाद इसमें बहने वाला रक्त मैं नहीं हूं, मेद मैं नहीं हूं, मज्जा मैं नहीं हूं, ये नस नाड़ियां अस्थियां मांस आदि जो भी है ये मैं नहीं हूं, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जब तक शरीर में जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ हैं, तब तक आप इनको पवित्र समझते हैं। लेकिन जैसे शरीर से बाहर निकले, कोई चोट लग जाए आपके शरीर में कहीं भी, आप उसको धो करके उसमें से बहता हुआ रक्त एक गिलास में इकट्ठा कर लें, कटोरे में इकट्ठा कर लें, और फिर कोई आपसे कहे कि इस रक्त को पी जाओ, पी जाओगे क्या? क्यों? घृणा होगी। चिंतन करें, उसी से अपने रक्त से घृणा होने लगती है, जो बड़ा कीमती है। सभी वस्तुओं के बारे में ऐसा ही है। सारी चीजें शरीर के अंदर अपवित्र है। मुंह की लार हर समय आप चख रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, वही लार एक बूंद नीचे गिर जाए कितनी अपवित्र हो जाती है। किसी भी अंग के बारे में चिंतन कर लीजिए, यही चिंतन करने की आवश्यकता है, इन्हीं में आपको विकारिता देखने की आवश्यकता है और इन्हीं से विलगाव करने की आवश्यकता है कि ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये असत्य है। इनमें फिर कैसी आसक्ति? आसक्ति की आवश्यकता नहीं है, असंगता बनानी है। इनसे अपने संबंध को देखना है कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। हकीकत में ये तो काम चलाऊ है। शरीर बना इनसे मिलकर के, तो शरीर की यात्रा में ये काम चलाऊ है, चलाते रहिए काम। लेकिन ये मैं नहीं हूं, इसको मैं मान लेना, इसके बाद जो इसमें पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, पांचों कर्मेंद्रिय हैं, इन इंद्रियों को मैं मान लेना, इस अंतःकरण को मैं मान लेना, इन प्राणों को मैं मान लेना। तो समझिए, प्राणों की क्रिया को समझने की आवश्यकता है कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये है क्या? खाने पीने की जो क्रिया हो रही है वो प्राण से हो रही है, पचाने की क्रिया अपान से हो रही है, वितरण की क्रिया समान से हो रही है, नस नाड़ियों में बहने की क्रिया रक्त आदि की वो व्यान से हो रही है, उठना बैठना चलना फिरना आदि ये उदान से हो रहा है। तो ये सब शरीर को चलाने में, शरीर को एक्टिवेट करने में हेतु हैं, लेकिन मैं तो नहीं हूं। यहां तक का जो चिंतन है, शरीर का चिंतन, इंद्रियों का चिंतन और प्राणों का चिंतन, ये मन से होता है, अंतःकरण से होता है। और इनमें असारता देखने के बाद बुद्धि इनके संदर्भ में निर्णय कर लेती है कि ये मैं नहीं हूं। चित्त फिर इसमें कहता है कि हां मैं नहीं हूं। अब उचित अनुचित का निर्णय करना, एक हमें विधि देखनी है संसार में किस प्रकार से अब रहे। जब मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो अब हमें संसार में किस प्रकार से रहना है, इसके बारे में चित्त जो है हमारा वो दिशा निर्देश देता है। लेकिन फिर से अहंकार मैं अपना उसमें डाल देता है, और यहीं से आगे, इन सब सीमाओं से आगे अपनी शुरुआत होती है। यहां से आकर के जिस चिदाकाश में ये चित्ताकाश बना है, वो चिदाकाश, चिदाकाश में ये संकल्प विकल्प करने वाला जो अंतःकरण उत्पन्न हुआ है, अब यहां पर चिदाकाश में आकर के स्थिरता होती है। और फिर ये चिदाकाश भी क्या है? परछाई है, चिदाभास रूप है ये।
ये चिदाकाश क्या है? चिदाभास। वैसे तो कहीं कहीं चिदाकाश को ही चैतन्य तत्व कह दिया गया, व्यापक तत्व कह दिया गया, लेकिन वो भी वास्तव में आभास है। यहां पर ये जीव अब दृष्टा बन जाता है, जीव इस अंतःकरण का दृष्टा बन जाता है। और जब एक एक चीज हम हटाते हैं तो इस स्वतः ही प्रतीति होने लगती है। जैसे आप जब मन आपका संकल्प विकल्प से संयुक्त है इन इंद्रियों के संबंध में, शरीर के संबंध में, प्राणों के संदर्भ में, तो आपको पता चल जाता है कि मन काम कर रहा है। ऐसे जब मन बुद्धि चित्त अहंकार के संदर्भ में चिंतन होता है तो आपको उस समय भी अनुभूत होने लगेगा कि ये चिदाभास का कार्य है। और ये चिदाभास चैतन्य आकाश का प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। ये इसके बाद हम अगला स्टेप अपने आप अनुभूति का विषय है। ये ऐसे दिखता नहीं है जैसे गाय है, गाय के अंदर दूध होता है, दिखता है क्या? लेकिन समय आने पर जब उसके थनों को पकड़ करके दुहा जाता है तो उसके अंदर का दूध दिखने लगता है। गाय के अंदर होते हुए भी दिखता नहीं है, लेकिन फिर दिखने लगा। और अब जो दूध दिख रहा है, दूध में दही भी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, लेकिन दूध को जमाने पर दही दिखने लगती है। दही में माखन दिख रहा है क्या? दही को बिलोने पर माखन दिखने लगता है। ऐसे ही एक एक प्रक्रिया को जब आप ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको चिदाभास भी दिखने लगेगा और चैतन्य तत्व का भी अपने आप में अनुभव होने लगेगा। दोनों ही चीजें होने लगेंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बगैर स्टेप उठाए आपको दिखाई नहीं देगी। कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। जन्माष्टमी का व्रत है, चंद्रमा उदय हो गया है, लेकिन आपके घर के सामने दूसरा घर है। उस घर के कारण से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्टेप उठाएंगे, छत पर जाएंगे। अगर आपकी छत ऊंची है, उनकी छत से ऊंची, तो वहां से फिर आपको चंद्रमा के दर्शन होंगे, उसको अर्घ्य देंगे। यही तो होती है प्रक्रिया। बस यही प्रक्रिया है भाई। स्टेप उठाते जाइए, ऊपर बढ़ते जाइए, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। एक एक पौड़ी जब चढ़ेगा तो कल्याण होगा ही। निरंतरता आवश्यक है, लेकिन चढ़ो तो सही, केवल बात बनाने तक मत रहो। समस्या हमारी क्या है कि हम केवल बात बनाने मात्र तक रह जाते हैं, प्रश्न करने मात्र तक रह जाते हैं, साधनों को करते नहीं। करके देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने अनुभूत बात आपको बताई है। कल बताई थी ना, कल परसों, कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके सानिध्य में बैठ करके जब एकाग्र चित्त के साथ भजन किया जाता था न, तो साक्षात नारायण उनमें दिखाई देने लगता था। ये मैं किसी की, आपको ये नहीं किसी दूसरे की कही हुई बता रहा, ये मैं अनुभूत बात बता रहा हूं। और अपने गुरुदेव की बात तो मैंने, उनका तो नाम लेने मात्र से मैंने कई बार अनुभूत किया। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं, एक बार जरा मंत्र जाप प्रारंभ करो तो सही, भगवान को पुकारना करो तो सही शुरू। रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, भगवान की अनुभूति होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जरा भाव में डूबना सीखो। और भाव में डूब करके मैंने देखा है, ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ये बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, बड़ा प्रभावी मंत्र है।
एक बार चारपाई पर लेट करके जो है ना, क्योंकि शरीर भी शिथिल हो जाता है, शरीर परेशान नहीं करता लेटने पर, और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, देखो फिर कमाल देखना। लेकिन ये नहीं कि 2 मिनट करा, 4 मिनट करा जी बन गई बात, नहीं भाई। पहले तो ये मंत्र भी आपकी वृत्तियों को शांत करता है। मंत्र का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि आपकी जो वृत्तियां संसाराकार हैं, बह रही हैं, रुकती नहीं हैं, उन वृत्तियों को पहले मंत्र शांत करता है, और उनको शांत करने के बाद फिर ये अपना काम करता है। भाई पहले तो कूड़े कचरे को हटाएगा, सफाई करेगा, सफाई करने के बाद फिर परमात्मा के स्वरूप को आपके सामने लाना प्रारंभ करेगा, और फिर धीरे 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 परमात्मा का स्वरूप आपके सन्मुख होगा। और इसमें हमने ये भी देखा कि जब इस मंत्र का सहारा लिया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान नारायण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो वही सामने आए। ये मैं आपको बताता हूं, कई बार हमने अनुभव किया है कि इसमें अन्य सहायक आने प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत बार अनुभव किया, एक बार क्या अनेक बार अनुभव किया। सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले श्री हनुमंत लाल हैं। इस मंत्र के द्वारा सबसे पहले वो अपनी हाजिरी लगाते हैं, मां भगवती हाजिरी लगाती है, भोलेनाथ हाजिरी लगा देते हैं। हाजिरी की बात है, सब आके अपनी हाजिरी लगा लगा के जाते हैं दरबार में, क्योंकि भगवान का जो दरबार है वो तो सबके लिए खुला हुआ है। सब आकर के उसमें अपनी हाजिरी लगाते हैं और धन्य मानते हैं अपने को। जैसे बद्रिक आश्रम में जो भगवान का दरबार है उसमें सब हाजिरी लगा रहे हैं भगवान के चरणों में। वहां गरुड़ जी भी हाजिरी लगा रहे हैं, वहां उद्धव जी भी हाजिरी लगा रहे हैं, वहां नारद जी भी हाजिरी लगा रहे हैं, बैठे हैं ना वहां संघ में। वहां भगवान वेदव्यास जी भी बैठे हुए हैं, जबकि भगवान वेदव्यास जी और भगवान बद्रीनारायण दोनों एक ही हैं। वहां नर नारायण भी विराजमान हैं। ऐसे भगवान के अनेक स्वरूप, भगवान के जो सहायक हैं उनके स्वरूप भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे ही जब आप इसके सहारे बढ़ेंगे ना, समय बढ़ता जाएगा ना, और ये मत सोचना कि एक दिन में, निरंतरता बनाइए, बहुत शीघ्र ये सब एहसास होने लगेंगे। और एक चीज और बताऊं, क्योंकि हम सब लोग ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, या ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, ये कह लीजिए। तो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ने में क्या होता है कि सबसे जरूरी ज्ञान मार्ग में है संशयों की निवृत्ति, और वैराग्य की जीवन में आमुखता। ये दोनों चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनेक दिव्य महान पुरुष जब आप पूरी तरह से रमेंगे ना, मैंने कल भी आपसे कहा था कि समय को बढ़ाइए, अधिक से अधिक समय दीजिए, और फिर देखिए चमत्कार। जैसे जैसे आप समय देना शुरू करेंगे, पहले दिन आशा मत कीजिए, थोड़ा सा प्रतीक्षा, धैर्य, और धैर्य के बाद जब प्रतीक्षा करते करते देखेंगे आप, चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ऐसे महान पुरुष जो इतिहास में, पुराणों में हमारे रहे हैं, जिनकी उदाहरण आते हैं, हम देते हैं रोज, वो सब आपके सन्मुख आने प्रारंभ हो जाएंगे। और सन्मुख केवल दर्शन के लिए नहीं, आपकी भ्रांतियों को मिटाने के लिए, आपके संशयों की निवृत्ति करने के लिए। आप यहां सुन भी रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबके संशय निवृत्त हो ही रहे हों, फिर भी संशय रह जाते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई चर्चा की, उसके बाद वो चर्चा उस समय होकर के छुट्टी हो गई,
लेकिन फिर जो है आपका चिंतन प्रारंभ हुआ विषय पर, और विषय पर चिंतन प्रारंभ होने पर फिर कुछ संशय आ गया, स्वाभाविक आते हैं। अब वो कैसे निवृत्त हो, तो उसकी निवृत्ति करने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये महान पुरुष स्वयं आ करके, और इसकी प्रैक्टिकल अनुभूति मैंने सबसे पहले जो की, अक्सर क्या था कि जब हम शुरू में स्वाध्याय किया करते तो उसमें संशय बहुत आते थे। अब जब वो संशय थे तो अब निवृत्ति कैसे करें, तो हमारे सबसे निकट में यहां पक्की गढ़ी जो ये है, इससे आगे जंगल में कुटिया बना करके परम श्रद्धे ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनका वहां पर वास स्थल था। तो हमें तो सबसे अच्छा ये लगता कि भाई इनसे अच्छी उपलब्धता कहाँ है। तो हम जैसे ही उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ते, क्योंकि मन में सिर्फ एक वही प्रश्न रहता और कुछ नहीं, उसी के बारे में चिंतन करते हुए जाते, और शायद जितनी बार भी उनके पास गए, ये मुझे भी नहीं पता कितनी बार गए, ये तो पता लगता नहीं कितनी बार चले गए। आप यहां कथा में कितनी बार आ लिया, आपको पता है क्या? नहीं पता। तो ऐसे हमें भी नहीं पता कि आप यहां 1000 बार आए, 2000 बार आए, 3000 बार आए। ऐसे भी हैं क्योंकि भाई इतने साल हो गए जो शुरू से लगे हुए हैं, इतनी बार भी आ गए हों, तो हम भी पता नहीं कितनी बार। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही कि जैसे हम 5-7 किलोमीटर आगे तक जाते, मलंडी तक, उस संशय की निवृत्ति रास्ते में हो जाती थी। उनके पास पहुंचने से पहले ही संशय की निवृत्ति हो जाया करती थी, क्योंकि संकल्प शुभ था, उनके साथ तार जुड़ गए, रास्ते में भी वही चिंतन चल रहा होता था, और उसी चिंतन में डूबते हुए जब चले जाते तो रास्ते में निवृत्ति हो जाती। और जब उनके पास जाकर पहुंचते, नमो नारायण करते, निकाल भाई चिट्ठा, वो अक्सर कहते, निकाल भाई क्या चिट्ठा। मैंने कहा ये चिट्ठा चुट्ठा कुछ नहीं, बस अब तो दर्शन मात्र की बात है, आपके आशीर्वाद की बात है। जिस लिए आए थे वो काम तो आपने रास्ते में ही सिद्ध कर दिया। तो ये विशेषता है उन महान पुरुषों की, ये उनके तप का प्रभाव है। ऐसे जो तपस्वी महान पुरुष हैं, उनके पास जब कोई शिष्य जा रहा होता है तो उनके हृदय के तार उनके हृदय के तारों के साथ जुड़ जाते हैं। शिष्य के हृदय के तार गुरु के हृदय के तारों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वो वहीं से समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, निष्ठावान होकर, आस्थावान होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं इस मार्ग पर, तो ये एक एक स्टेप अपने आप ही ईश्वर की कृपा से हमें सामने बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, ये जो 3 कृपा हैं जो हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहली अपनी कृपा है। जो अपने आप पर अपनी कृपा कर लेता है, उसके ऊपर तीनों कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। शास्त्र का भाव समझ में आना शुरू हो जाता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम। सत और असत्य क्या है, इसका निर्णय होना प्रारंभ हो जाता है। सत्य वह है जो नित्य है, सत्य वह है जो कभी अक्ष को प्राप्त नहीं होता, सत्य वह है जो कभी विकारी नहीं होता, सत्य वह है जिसको कभी कोई बदल नहीं सकता, सत्य वह है जो एक रस रहता, सत्य वह है जिसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, और असत्य वो है जो सदा ही विकारी है, सदा ही परिवर्तनशील है, रहने वाला है ही नहीं, विनिष्ट हो जाने वाला है। तो सत और असत दोनों की परिभाषा आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन ये केवल परिभाषा करने का
ये केवल तर्क वितर्क करने का अब समय नहीं रह गया है भाई, वो समय जा लिया। क्योंकि आयु की जो लकीरें खींची गई हैं उसमें बहुत थोड़ी सी रेखाएं बाकी हैं, लकीरें मिटती जा रही है, बड़ी लकीर छोटी होती जा रही है। इसलिए परिभाषाओं में अटको मत, अब तो निश्चित लो यही मैं हूं, यही मैं हूं, और ये मैं नहीं हूं, इसे मानो। जानने के साथ मानना जरूरी है। जान बहुत लेते हैं लेकिन मानते नहीं। मानो, अब ये मानना पड़ेगा कि यही अब सबसे बड़ा हमारा काम बाकी है और कुछ नहीं, और सब तो काम चलाओ। कोई गुण गाने वाला नहीं है, बता दो फिर, अब तक गाए हो तो बता दो। जब तक हाथ पैरों में शक्ति, यावत वित्तो पार्जन सक्त है, तावत निज परिवारो रक्त है। सीधे कहा भगवान शंकराचार्य, यावत वित्तो पार्जन सक्त तावत निज परिवारो रक्त। जब तक आपके शरीर में शक्ति सामर्थ्य है उनकी सेवा करने की, तब तक ही वो आपको पूछते हैं। उसके बाद तो कोई नजर उठा के भी देखना पसंद नहीं करता, फॉर्मलिटी मात्र रह जाती है। आपने उनसे जो प्रेम किया है उनको आपसे वो प्रेम हो ही नहीं सकता। उनको अपने बच्चों से तो वो प्रेम हो सकता है लेकिन आपसे नहीं हो सकता। आप भ्रम में मत रहना कोई भी, ये बता दूं आपको। और उसका सीधा सा तरीका है पहचान करने का, सीधा सा बिल्कुल सिंपल तरीका है। उनके मन के विरुद्ध दो चार बातें कह दीजिए, कर दीजिए, देख लो तुम्हारी ही दौलत पर तुम्हें ही आंखें दिखाने लगेंगे। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, घर तुम्हारा, और आंख वही दिखाएंगे। ज्यादातर तो अनुभवी हैं, जो उनसे नहीं है वो इस काम को करके देख लेना, जिसके लिए तुम जो है सब कुछ धंधा छोड़े फिरते हो, जिनके लिए सारा तन मन धन लगा रहे हो। जब कहीं अच्छी जगह देने की बात आती है तो सोचते हो 10 बार, दूं ना दूं, दूं तो क्या दूं, वहां सोचते हो। किसी गरीब को रोटी देनी है, नहीं रखी है घर में तो मना कर दिया, या अब क्या करूं भाई, सोचें मंदे से मंदा क्या हो सकता है। और बेटा भूखा हो वो कहे कि मुझे भूख लगी है, घर में नहीं है तो बाजार में दौड़ के जाओगी, जो सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज है, इन्हें बेटा तेरे लिए चाट लेके आता हूं, तेरे लिए मिठाई लेके आता हूं, आज तेरी मम्मी नहीं है चल तेरे लिए छोले भटूरे लेके आता हूं, फलाने होटल पे चलते हैं चलो वहां खिलवा के लाता हूं। उससे पैसों की कमी नहीं होगी जेब में। लेकिन अगर भिखारी को किसी ठेली वाले से, सबसे सस्ता ठेली वाला, उससे रोटी दिलवानी हो तो उसमें भी जेब में कमी दिखने लगती है। बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि अधिक से अधिक चाहे कितना ही पैसा लग जाए पर बच्चे को तुरंत ठीक कर दो, हजारों ले लो, लाखों ले लो। दिल्ली जैसी जगह में जो हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो जाए तो लाखों रोज के लगते हैं, वहां तो रोज लाखों लगाएंगे, लेकिन कभी दान में भी लाखों दे के देखा है क्या? सोच के देखें। समाज के काम तो सदा होते हैं, कितना सहयोग किया अपने समाज ने,
सोच के देखें। करने वाले कर रहे हैं ये नहीं है, सबके लिए ये बात नहीं होती है, करने वाले करते हैं बहुत, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूं, सोच के देखें। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं, गरीबी के नाम से कि जी मेरे पास तो है नहीं, इस नाम से कोई बच नहीं सकता। इतना कह देने मात्र से कोई नहीं बच सकता। किससे नहीं बच सकता? यम की दृष्टि से। अपना बचाव को इसलिए करे, असमर्थता दिखाए, कहते बहुत आयाम है, तेरा मन का भाव होना चाहिए। दूसरों का सेवा का दान का पैसा खाने की आदत मत डाल। भंडारे में जाकर के प्रसाद ग्रहण जरूर करना चाहिए, लेकिन जो सामर्थ्यवान है उसे फोकट में भी नहीं करना चाहिए। वहां भगवान की सेवा में समर्पित करके आना चाहिए। मैं गरीब हूं इसलिए नहीं दे रहा हूं, नहीं, गलत बात है। सोच के देख, अगर शरीर में कुछ व्याधि आ जाती है, रोग आ जाता है, तो तब भी तू गरीब रहता है क्या? अपने ऊपर लगाने की बात हो तो तब भी तू गरीब रहता है क्या? सोच के देख। तो ये सब साधनाएं हैं, इनसे वैराग आएगा जीवन में, और बिना वैराग के ज्ञान जीवन में नहीं आ सकता भाई। इस वैराग से संयुक्त हो, बात तब बनेगी, ज्ञान तभी खोपड़ी में घुसेगा, अन्यथा घुसने वाला नहीं है भाई। अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने जीवन को दिशा दीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए महान पुरुषों के संग में। आदतों में परिवर्तन लाइए, खाने की नहीं खिलाने की आदत डालिए। ये आदत मत डालिए कि अगर खिला दिया तो खाऊंगा क्या। इस आदत को बदल दीजिए। आदत बुरी है ये। आदत क्या होनी चाहिए? अगर खा लिया तो खिलाऊंगा क्या। बस इतना सही परिवर्तन है। अगर खा लिया तो खिलाऊंगा क्या, पहला भाव खिलाने का हो। और फिर देखो, जब तुम खिला रहे हो तो जो परमात्मा देव जो सबकी व्यवस्था कर रहा है, तुम्हें तो खिलाते खिलाते ही हैं, दूसरों को जो तुम खिला रहे हो, वो कह रहा हूं मैं, वो खिलाते खिलाते ही बिना खिलाए ही तुम्हें इतनी तृप्ति प्रदान करेगा, इतना आनंद पड़ेगा कि तुम्हें खाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, भूख शांत हो जाए। एक साग का तिनका छोटा द्रौपदी की पटलोई में रह गया। द्वार पर दुर्वासा मुनि जैसे भिक्षुक आए हैं, मन में भाव है इनकी तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन बचा कुछ नहीं है। द्रौपदी के खाने के बाद कुछ बचा नहीं, अगले समय पर ही वो भोजन देगा, ऐसा पात्र है। लेकिन उस समय भगवान ने उस भाव को देखा, मेरे काना प्रकट हो गए और कहने लगे उस पात्र को लेकर के आओ। और वो जो साग का एक छोटा सा तिनका बचा हुआ था, उसी को अपनी उंगली पर लगाया और उसका भोग लगाया। और जैसे ये भोग लगाया, द्रौपदी की भावना, उन पांडवों की भावना कि खिलाना चाहिए, केवल इस भावना मात्र से दुर्वासा आदि सारे ऋषि तृप्त हो गए, बिना खाए ही तृप्त हो गए। तो यही बात है मेरे मित्रों, अगर खिलाते रहने की भावना रहेगी तो तुम्हें खाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप ही तृप्त हो जाएगा। और जितनी आवश्यकता है उससे तो न जाने कितना गुना अधिक अपने आप ही तुम्हारे अंदर चला जाएगा।
जबरदस्ती प्रसाद के रूप में चखा जाएगा। ये परमात्मा की महिमा है। इसलिए मेरे मित्रों, जानिए, समझिए, ये जो भी कुछ है 2 रूपों में समझने की आवश्यकता है। पहले रूप में ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। इससे वैराग्य प्रबल होगा, इससे अनासक्ति होगी, असंगता आएगी, और फिर इसके बाद ये भाव भी निवृत्त हो जाएगा। और ये भाव निवृत्त होकर के अब दूसरा भाव उत्पन्न होगा। और ये दूसरा भाव कौन सा है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सत परम। अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही एक अकेला इस सब में विराजमान हूं। नान्यद यद सत सत परम, मेरे से भिन्न यहां पर और कुछ भी नहीं है। जिसे मैं खिला रहा हूं, जो मेरे सामने बैठकर खा रहा है, वहां असत भाव की निवृत्ति होकर के उसमें सत भाव यही विराजमान होगा। ये भी मैं ही हूं। ये है वो ज्ञान। अहमेवा समेवाग्रे, यहीं से भागवत प्रारंभ होती है। चतुश्लोकी भागवत ये एक मंत्र जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, जो सब कुछ का आश्रय स्थल है, जो सब कुछ का सत्ता स्थल है। तो इस तत्व को समझने की आवश्यकता है, और इसको समझ करके आनंद के अथाह समुद्र में गोते लगाते जाइए, और फिर देखिए चमत्कार। ये आनंद असीम है, अनंत है। इस असीमता की, अनंतता की, अगाधता की, अपारता की आपको अपने आप में अनुभूति होकर के अपने से भिन्न और कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देता हूं कि आप अपने स्वरूप में विराजमान हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की